हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो ऐसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये है हमारी कहानी सांज ऑफ माई हार्ट का अध्याय दूसरा, चैप्टर 2। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। राठौर मैंशन में धीरे धीरे सब लोग जग रहे थे। किचन में सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट बना रहे थे। डाइनिंग हॉल में फ्रेश फ्लावर्स रखे जा रहे थे और सेकंड फ्लोर के एक रूम में मिष्टी अपने बेड पर बैठी हुई थी, अपना हाथ अपने चेहरे पे रख के। कल रात उसे प्रॉपरली नींद नहीं आई थी और उसका रीज़न भी उसे बहुत अच्छे से पता था। उसका रीज़न थी मेहर राठौर। जब भी वो आँखें बंद करती, उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और फिर वो स्टूपिड सा निकनेम बेबी गर्ल मिष्टी अब खुद से ही कहती है, हे भगवान, कितनी अजीब इंसान है ये। आप ही बचाओ ऐसे इंसान से तो हमें। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी होठों पर हल्की सी स्माइल भी थी। फिर तुरंत वो खुद को डांटते हुए कहती है, नहीं, स्माइल करने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, वो हेमस्टर के बच्चे खुद को समझते क्या हैं, उनका तो दांत तोड़ देंगे हम, दुष्ट कहेंगे। हम क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या है। छोड़ो 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 छोड़ो, कुछ भी हो, हम नहा के अब नीचे जाते हैं, हमें भूख भी लगी है। और अब कुछ देर बाद वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आती है। येलो कुर्ती में वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ का उसे डर था वो उसके सामने ही बैठा हुआ था, ठीक डाइनिंग टेबल के दूसरे साइड पे महर। जैसे ही मिष्टी अब डाइनिंग टेबल पर बैठती है, महर की नज़रें उस पर ही टिक जाती है और फिर वही हुआ जो कल हुआ था। वो बस देखी जा रही थी लगातार, वो भी बिना ब्लिंक किए हुए। मिष्टी महर को देखती तो है पर उसे इग्नोर करती है और वो अब अपने प्लेट में अपना सैंडविच रखती है और ग्लास में जूस और वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। लेकिन जब 10 मिनट तक वही सेम सिचुएशन रहती है, अनटिल अनलेस जब तक मिष्टी खा रही थी तब तक महर उसे घूर ही रही थी। वो कुछ भी कर रही थी तो महर उसे घूर रही थी। उसकी निगाहें एक सेकंड के लिए भी मिष्टी से नहीं हटती हैं और अब मिष्टी का सब्र का बांध टूट जाता है। आप मुझे इतना क्यों देख रही हैं? अब टेबल पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी इन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और तभी ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। महर अपनी कॉफ़ी सिप करते हुए बोलती है, देख रहे हैं, और हम, और वो भी आपको। हाँ, आपको लगता है कि आप इतने सुंदर है कि हम आपको देखेंगे, तो हमें घूरना बंद करिए। अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? आपको घूरना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जो कि चाय पी रहा था वो, उसके मुंह से वो चाय निकल जाती है और वो खांसते हुए महर की तरफ देखता है और कहता है, क्या बोल रही महर? और वहीं पे बैठी हुई रिया, तो उसने तो अपनी हंसी इतनी मुश्किल से रोकी हुई थी कि क्या ही बताएं। और मिष्टी, उसका तो दिमाग ही घूम गया था। वो अब महर की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, आप एक नंबर के घटोटकच हैं, घटोटकच हैमस्टर के बच्चे, हम आपका दांत तोड़ देंगे। ओहो बेबी गर्ल, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा नहीं करते, बीपी हाई हो जाएगा। और हमारा बीपी आप हाई कर रही है महर, हम चले जाइए हमारी नज़रों के सामने से। ओहो, हमने बस देखा ही तो है, कौन सा हम आपको खा जाएंगे। हमें बेबी गर्ल बनाना बंद करिए महर। नहीं प्लीज़ नहीं, आप इतनी ज़िद्दी हैं और ऊपर से बेवकूफ़ भी, और आप बहुत क्यूट हैं। और वो हमें गाना गाने लगती है, जय मजा मार के रे नोट सारा झाड़ के, जे होई बिना तो प्यार से तो करब हथियार से। ए, हम पहले ही बता रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा इस सॉन्ग के बारे में, ठीक है? हाँ, इस सॉन्ग का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, पर महर करने तो यही वाली है ना। खैर, पूरी टेबल पर एक ऑकवर्ड सा साइलेंस छा जाता है। लेकिन तभी आरव बीच में आते हुए कहता है, महर ये सब क्या बोल रही है? अगर तुम्हारे पास कान है और तुम्हारे कान सलामत है तो तुम्हें सुनाई तो दे ही रहा होगा ना बड़े भैया। खैर,
तू ये सब मिष्टी को देख के बोल रही है ना? अरे भैया, तुम्हारी चीज़ इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम बैठ के देखें और हम उनके लिए गाना गाएं। बाय, हमें बकवास नहीं करना। और अब मैं वहाँ से उठ के सोफे पे जाके बैठ जाती है और अपने लैप पे अपना मैकबुक रख के वो अपना काम करने लगती है। और अब मिस्टी की तरफ देखता है और उसे कंफर्ट करने के लिए एक स्माइल करता है और मिस्टी भी अब स्माइल बैक कर देती है। उसकी बात पर ध्यान मत दीजिएगा, वो बचपन से ऐसी ही है। बाय द वे, सॉरी मिस्टी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो। नहीं यार, अब इट्स ओके। अब इन लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है और ब्रेकफास्ट के एंड में आरव मिस्टी से बोलता है कि आज उन्हें शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग? हाँ मिस्टी, हमें शॉपिंग पे जाना है। शादी के लिए कपड़े, ज्वेलरी, गिफ्ट्स, सब कुछ तो लेना है ना। मिस्टी स्माइल करती है और कहती है ठीक है, चलेंगे। मिस्टी को शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन उसकी ये स्माइल कोई देख रहा था दूर से। और तभी मेहर के दिमाग में एक पूरा फाती आइडिया आता है और वो सबके बीच में आके कहती है हम भी चलेंगे। क्या? रिया रिया भी मेहर की तरफ देखती है और कहती है क्या? मिस्टी ऑलमोस्ट अपना मुंह बना के कहती है आप भी चलेंगी, क्योंकि पूरी फैमिली जानती थी कि मेहर को शॉपिंग से कितनी नफरत थी। बिल्कुल ही उसे शॉपिंग ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। तो शॉपिंग पे चलेगी? क्यों बड़े भैया, नहीं जा सकते क्या हम? ऐसी बात नहीं है मेहर, पर कुछ नहीं, हम चल रहे हैं एंड हम चल रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। लेकिन तभी मिस्टी बीच में बोलती है आप क्यों आ रही हैं? अब मैं सीधा मिस्टी को देखती है और कहती है क्योंकि हमारा मन है इसलिए आ रहे हैं। मिस्टी को तुरंत ही उसके ऊपर डाउट होता है, पर वो कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। अब मेहर भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। 1 घंटे बाद सब रेडी थे जाने के लिए और अब ड्राइविंग सीट पर था मिस्टी, उसके बगल वाली सीट पे, रिया और मेहर पीछे। प्रॉब्लम ये थी कि मेहर ने जानबूझकर एक वो वाली सीट चूज़ की थी जहाँ से वो सीधे सीधे पूरे रास्ते मिस्टी को देख सकती थी। अब कार चल रही थी, सब लोग बातें कर रहे थे, पर एक इंसान जो कि थी मेहर, उसका ध्यान सिर्फ मिस्टी पे था। वो बस देखे जा रही थी मिस्टी को और वो बस चुप थी। कंटिन्यूसली वो सिर्फ मिस्टी को देखे जा रही थी। मिस्टी ने एक पॉइंट पे मिरर से मेहर को पकड़ लिया कि वो उसे घूर रही थी अगेन। आप फिर हमें देख रही हैं? हाँ देख रहे हैं, तो शर्म नहीं आती आपको? नहीं मेहर, क्या है बड़े भाई, तुम शांत नहीं बैठ सकते क्या? नॉर्मल बिहेव कर, क्यों कर रही है ऐसा? चल नीचे उतर। क्या कहा तूने? बड़े भाई नीचे उतरो गाड़ी से, हम चलाएंगे कार। नहीं तो तू नहीं चलाएगी, और तूने चलाया तो हम लोग पक्का नर्क में पहुंच जाएंगे। तो इतने पाप किए ही क्यों है आपने कि आप नर्क जा रहे हो? चलो प्यार से उतर जाओ। मेहर, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं बड़े भैया, आपको भी पता है। ठीक है, ले तू ही चला ले। गुड। और अब साइड में एक कार को रोकता है और वो पीछे आ जाता है और मेहर आगे। और अब जैसे ही मेहर ने कार की स्टीयरिंग व्हील पकड़ी, कारी हवाओं से बातें करने लगती है। इधर मिस्टी और आरव की जान हलक में आ गई थी और रिया वो तो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेहर ये सब क्यों कर रही है। तभी मेहर फिर से वो सॉन्ग चला देती है जो कि था हथियार वाला। वो भी फुल वॉल्यूम में सॉन्ग को चला देती है और पूरे रास्ते रिया बस हंसते हुए जा रही थी और इधर आरव और मिष्टी की जान पूरी हलक में आ गई थी। उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, पर मेहर वो कहाँ रुकने वाली थी। उसने पूरे रास्ते हवाओं से बातें की थी। अब थोड़ी देर के बाद कार मॉल के सामने आके खड़ी होती है। मेहर कार को पार्क करती है और फिर ये सब लोग मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड था तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं, मिस्टी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और हर तरफ इतने सारे लाइट्स बिखरे हुए थे, इतने सारे शॉप्स थे और बहुत सारे क्यूट क्यूट दुकान भी थे। दुकान और शॉप एक ही होता है, सॉरी गाइस। मिस्टी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि प्लीज़ कितना अच्छा है, और अब देखिए ना कितना अच्छा है ये प्लेस।
हाँ, बहुत अच्छा है मिस्टी। उसकी आंखों की चमक देखकर महर खुद को स्माइल करने से रोक ही नहीं पाती है। महर अब अंदर ही अंदर खुद से बातें करने लगती है। खुश लगती है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, और वो अब मिस्टी के पीछे पीछे जाने लगती है। सबसे पहले ये लोग एक कपड़े की दुकान में जाते हैं, जहाँ पे मिस्टी ट्रायल रूम में जाती है, और कुछ मिनटों बाद वो बाहर आती है एक डार्क मरून लहंगे में। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पूरे शोरूम में जितने भी लोग थे वो सिर्फ अब मिस्टी को देख रहे थे, और अब स्माइल कर रहा था। रिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी मिस्टी को देख के, और मैं जो कि दूर खड़ी थी वो अपनी जगह पे जम जाती है। अब एक पल के लिए भी महर की आंखें बंद नहीं हो रही थी। वो एकटक बस मिस्टी को देख जा रही थी। इस वक्त पे ऐसा लग रहा था कि वो सांस लेना भी भूल गई है। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग पर किसी ने कब्जा कर दिया, और वो कोई और नहीं, वो मिस्टी की अदा थी। मिस्टी अब आरव की तरफ देखती और कहती है, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं आप। महर वो बस अपने जगह पे खड़ी होकर मिस्टी को देख रही थी, बस देखी ही जा रही थी। महर के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, परफेक्ट, और ये वर्ड मिस्टी सुन लेती है। तो वो महर की तरफ देखती है, और इस पर पता नहीं क्यों उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रही थी। अब इनकी शॉपिंग चलती रहती है, और तभी बीच में एक यंग सेल्समैन मिस्टी के पास आता है और कहता है, मैम ऑनेस्टली कहूँ तो आप पे ये कलर ने इतना सूट कर रहा है कि यहाँ पे किसी पे इतना सूट नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे इतना सुंदर नहीं लग रहा जितने कि आप, बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है आप पे ये। मिस्टी स्माइल करके उसे थैंक यू कहती है, बस थैंक यू, हाँ सिर्फ थैंक यू ही। पर ये थैंक यू किसी के लिए जहर का काम कर रही थी। वो थी महर। उसका मूड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, और वो अब गुस्से में उस सेल्समैन की तरफ देखने लगती है। उस सेल्समैन को खुद अंदाज़ा नहीं था कि उसकी लाइफ का सबसे डेंजरस मोमेंट अब स्टार्ट हो चुका है। महर सीधा उसके पास आती है और कहती है, बिल बना दीजिए। जी, हमने कहा बिल बना दीजिए अभी। उसका टोन बहुत ज़्यादा सख्त था, और आंखों ही आंखों से ऐसा घूरना किया महर ने कि वो सेल्समैन अब डर के वहाँ से भाग जाता है। वो बेचारा तुरंत वहाँ से निकल लेता है। आपने उसे डरा दिया। हमने बहुत अच्छा किया मिस्टी। क्यों आपने आपने उसे क्यों डराया? मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए हमने उसे डरा दिया ताकि वो यहाँ से चले जाए। आपको तो हर कोई पसंद नहीं आता है। ऐसा नहीं है, हमें हर कोई नहीं, बस जो आपके पास आता है हमें वो पसंद नहीं आता। मिष्टी हक्की बक्की रह जाती है, उसका मुंह अब बंद हो चुका था, और बहन को समझ आता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही भग दिया, तो वो अब वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है रिया के पास। अब इन लोगों को शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। शाम का वक्त था, और अब ये लोग जब मॉल से बाहर निकल रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग अब वो भागने लगते हैं वहाँ से, अपनी अपनी कार की तरफ, अपने अपने बाइक्स की तरफ, और मिष्टी भी भाग रही थी। जबकि फ्लोर गीला था तो मिष्टी का पैर फिसल जाता। तभी मिष्टी के गिरने से पहले ही किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया था। एक स्ट्रांग ग्रिप, वार्म ग्रिप, और एक सेफ साइड वाला ग्रिप। यह थी महर। उसने मिष्टी के वेस्ट पे एक अपना हाथ रखा हुआ था, दूसरा हाथ उसका मिष्टी के हाथ पे था। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। बारिश उन्हें भिगो रही थी, लेकिन उस मोमेंट में दोनों को कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। ये दोनों ही एक दूसरे के आंखों में डूब चुके थे। संभाल के बेबी गर्ल, अगर आप अभी गिर जाती तो आपको चोट लग जाती। और पहली बार मिष्टी का दिल यूं अजीब तरीके से धड़क रहा था। तभी पीछे से आरव की आवाज़ आती है। मैंने आवाज़ देता और कहता है, मिष्टी, महर जल्दी आ जाओ। अब मिष्टी और महर कार में जाके बैठ जाते हैं, और फिर ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। रात को सभी अपने अपने घर लौटते हैं। सब थक चुके थे तो सब अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन मिष्टी को नींद नहीं आ रही थी। आज का पूरा दिन उसके दिमाग में घूम रहा था। मॉल, शॉपिंग, महर, उसका स्टेयर, उसकी जेलसी, उसका धीरे धीरे परफेक्ट कहना, सब कुछ। दूसरी तरफ महर भी अपने रूम में बैठी हुई कुछ शॉपिंग बैग्स को देख रही थी।
और उसकी नज़र उस मरून लहंगे पर थी जो मिस्टी ने चूज़ किया था। मैंने भी उस लहंगे का एक सेम टू सेम पीस ले लिया था। किसके लिए? वो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो किसके लिए। ऑफ कोर्स मिस्टी के लिए। वो अब उस लहंगे को अपने हाथों में लेती है और उसको स्माइल करते हुए देख रही थी। बेबी गर्ल, आप हमारी ही होंगी, कोई आपको हमसे नहीं छीन सकता, बल्कि हम आपको किसी से छीनेंगे, और वो होगा हमारा बड़ा भाई। आपको डिज़र्व नहीं करता वो, आपको सिर्फ हम डिज़र्व करते हैं बेबी गर्ल। खैर चलो, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना और अपने महबूब का भी ख्याल रखना। ठीक है, चलो बाय बाय।